ये पारखी कबीर बीजक को मानते हैं। और कबीर बीजक क्या है? कबीर बीजक परमेश्वर कबीर की वाणियों का संग्रह, सार सबद से बची हो मानो इतवारा हो। ये परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि सार सबद से बचोगे, मेरा एतवार मतलब मेरा विश्वास करो कि सार सबद से बचोगे। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहेब। तो साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने ऐसा प्रमाण जिसको देखकर नास्तिकों की रातों की नींद उड़ जाएंगी, नास्तिकों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, नास्तिक रह जाएंगे वो चक्का, नास्तिकों की संपूर्ण दुकान हो जाएगी बंद। जो ये बन बैठे थे साहिब और परमेश्वर कबीर के नाम पर चला रहे थे अपनी दुकान, पड़ जाएगा इनकी दुकानों में संपूर्ण तरीके से ताला, क्योंकि कबीर के ज्ञान में है दम और नास्तिक पारखियों की दुकान बंद करवा के छोड़ेंगे हम। तो भाइयों, पारख सिद्धांत, पारख पंथ, पारख गद्दी, ये परमेश्वर कबीर के नाम पर अपना पंथ चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर कबीर को नहीं मानते, ये परमेश्वर कबीर की वाणियों को, शब्द को नहीं मानते। ये चलते हैं मनमुखी तरीके से, अपने आप को कहते हैं कबीरपंथी, लेकिन पर स्वयं परमेश्वर कबीर को ये नहीं मानते। आज इनका संपूर्ण तरीके से सफल ऑपरेशन किया जाएगा, अर्थात इनका पर्दाफाश किया जाएगा। ये पारखी अपने आप को कहते हैं कि मैं कबीरपंथी हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नामदान कुछ नहीं होता, नामदान नहीं लेना चाहिए, नाम दीक्षा लेनी नहीं चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही आत्मा ही परमात्मा है, नाम जाप की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नाम जाप कुछ होता ही नहीं है। अर्थात ये नाम जाप नहीं मानते, नाम दीक्षा नहीं मानते। जबकि परमेश्वर कबीर ने धर्मदास जी महाराज को नाम उपदेश दिया था, नाम दीक्षा दी थी। तो यहीं से हो गए सिद्ध कि ये मूर्ख नास्तिक हैं, परमेश्वर कबीर की वाणियों को नहीं मानते, परमेश्वर कबीर के वचनों पर नहीं चलते और परमेश्वर कबीर को ही नहीं मानते। जबकि परमेश्वर कबीर कहते हैं सार शब्द पाए बिना सतलोक जान को तरसे। परमात्मा कहते हैं कि जब तक सार शब्द नहीं मिलता तब तक सतलोक नहीं जा सकती है जीवात्मा। ये पारखी कबीर बीजक को मानते हैं। और कबीर बीजक क्या है? कबीर बीजक परमेश्वर कबीर की वाणियों का संग्रह करके एक पुस्तक तैयार की गई थी, उसका नाम रखा गया था कबीर बीजक। तो ये उसको मानते हैं। तो आज हम उसी कबीर बीजक से सिद्ध करके दिखाएंगे कि परमेश्वर कबीर भी सार शब्द की सार नाम का जाप करने के लिए कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि सार शब्द का जाप करे बगैर सतलोक नहीं जा सकता कोई। आप कबीर बीजक से ही सिद्ध करके दिखाएंगे कि कबीर परमेश्वर का सख्त आदेश है सार शब्द का, कि सार शब्द के बगैर कोई सतलोक नहीं जा सकता, कोई पार नहीं हो सकता। और जो उस सार शब्द को पहचानता है वो है टकसार, वो है पारखी। तुमने मूर्ख बना रखा दुनिया को, अरे नास्तिक बना दिए तुमने दुनिया को। कबीर परमेश्वर क्या कह रहे हैं और तुम क्या कहते हो? ले देख प्रमाण। ये वही प्राचीन कबीर बीजक है, भाषा टीका, ये कबीर परमेश्वर की फोटो है, दर्शन कर लो। अब देखेंगे कहाँ से छपी हुई है। लक्ष्मी प्रकाशन बीजक मूल, ये मूल है, और ये मुद्रक है लक्ष्मी प्रिंट हाउस, लाल कुआं, दिल्ली से। अब इसमें लिखा है जो भी सज्जन इस पुस्तक का नाम, कवर डिजाइन, पुस्तक की सेटिंग, अंदर का मैटर व चित्र आदि आशंकित या पूर्ण रूप से काट छांट करेगा अथवा किसी भी भाषा में छापने का प्रकाशन करने का साहस करेगा तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये किताब प्राचीन कबीर बीजक, इसके मूल में कोई मिलावट नहीं है। इनके संग्रह करता है संत इंद्रमणि साहिब। इसका पेज नंबर, शब्द नंबर
114 देखेंगे। मूल बीजक शब्द नंबर 114, सार शब्द से बची हो मानो इतवारा हो। ये परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि सार शब्द से बचोगे, मेरा एतवार मतलब मेरा विश्वास करो कि सार शब्द से बचोगे। ये ठोक दी गवाही परमेश्वर कबीर ने कि सार शब्द से ही बचोगे, विश्वास करो, मेरा एतवार करो कि सार शब्द से ही बचोगे। और ये मूर्ख ना समझते हैं ना मानते हैं। ये कहते हैं कि कोई शब्द की जरूरत नहीं होती, कोई सार शब्द की जरूरत नहीं होती। ये तुम कबीर बीजक कोई नहीं मानते, तुम कबीर परमेश्वर कोई नहीं मानते, उनकी वाणी कोई नहीं मान रहे हो। कबीर बीजक में ही कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि सार शब्द से बचे हो मानो इतवारा हो। अब उनने लिख दिया, उनने चिल्ला दिया, उनने गवाही मार दी कबीर परमेश्वर ने, तुम नहीं मानो, तुम अपनी मूर्खता बस लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हो। सार शब्द से बचोगे, उनने गवाही दे दी, यहाँ पर मोहर मार दी कबीर परमेश्वर ने। सार शब्द से बचे हो मानो इतवारा हो, इतवार करो, विश्वास करो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। अब ये एक वृक्ष है, आदि पुरुष एक वृक्ष है और निरंजन डारा हो। ये देखो ये वृक्ष, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाया हुआ एक पेड़ का एक चित्र है, जो ये वाणी में कह रहा है कि आदि पुरुष एक वृक्ष है। इसमें है ऊपर जड़, नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। एक कबीर संत रामपाल जी महाराज ने ये वाणी है कबीर परमेश्वर की, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बागी डार, तीनों देवा शाखा हुए पात रूप संसार। ये गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 का आशय है। वहां पर बताया गया है कि जो इस वृक्ष को, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ते क्या हैं, डाली क्या है, जो भिन्न भिन्न तरीके से बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो तत्व को जानने वाला है। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। तो ये आदि पुरुष एक वृक्ष है और निरंजन डारा हो, ये डाली है। तीनों देवा शाखा भये पात संसारा हो। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही चित्र बना दिया है कि तीनों देवा ये शाखा भये। ये शंकर जी तम गुण रूपी और सदगुण रूपी विष्णु और ब्रह्मा रजगुण रूपी, ये तीनों देवा शाखा भये, तीन डाली हैं। और पात रूप संसार हो, ये पत्ते रूप है, संसार है। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव योग पसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो कि ब्रह्मा कह रहा है कि वेद पढ़ लो उससे पार हो जाओगे। शिव जी योग पसारा हो, शिव ने योग पसार दिया। ये सब आज योगी बने घूम रहे हैं, नागा बने घूम रहे हैं, योगी बने हैं कि हम इसी से पार हो जाएंगे। और यहाँ विष्णु माया उत्पत्ति की हो, ये उर्ले विष्णु ने माया उत्पत्ति कर दी। ये तीरथ व्रत आदि ये विष्णु ने उत्पन्न कर दी कि इनसे पार हो जाओगे। ये परमेश्वर कह रहे ये सब उर्ले व्यवहार हैं, इनसे पार नहीं होगे तुम। पार तो सिर्फ काय से होगे, सार शब्द बाँचियो मानो एतबार हो, मेरा एतबार मानो, पार तो सिर्फ सार शब्द से ही बचोगे। ये सब तो उर्ले व्यवहार हैं। ब्रह्मा ने वेद कह दिया, शिव ने अपना योग पसार दिया और विष्णु ने माया उत्पत्ति कर दी, ये सब उर्ले व्यवहार हैं। तीन लोग दसों दिशा यम रोकन द्वारा हो। अब तीन लोग दसों दिशा, अब ये तीन लोग, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों लोग और दसों दिशा। अब यहाँ पातरूप संसार है, ये यहीं रोके बैठा है, यम रोके द्वारा हो। ये ब्रह्मा जो क्षर पुरुष है, ये यहाँ पर बैठा है रोके, इस तक तो पहुँच ही नहीं पाते, यहीं रोक देता है। ये तीनों देवा रोके बैठे हैं। तीन लोग दसों दिशा यम रोकन द्वारा हो, ये द्वार रोके हैं, तो ये यहीं नहीं पहुंच पाते, तो परमेश्वर कबीर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, हो जाती है। कीर भय सब जियारा मिले विष का चारा हो। कीर भय सब जियरा, सब जीव कीड़े बन गए, 84 लाख योनियों में चले जा, सब कीर बन गए ये तीनों देवा की भक्ति करके, और लिए विष का चारा हो। काम क्रोध मोह लोभ ये किसी के दूर नहीं हो रहा है, इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के चक्कर में ये सब कीट पतंगा आदि बन रहे हैं।
84 लाख योनि में ही फंसे रह गए। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो। अब ये ज्योति स्वरूपी जो निरंजन है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन यहीं तक रखता है। ये जितने भी भक्ति करते हैं, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन की भक्ति करते हैं, इसको ये ज्योत रूप में दिखाई पड़ता है, ज्योत रूप में देखते हैं इसको। तो जो इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, ओमकार भी कहते हैं, और इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। ये अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं देता। जो भी इसके साधना करता है, योग करता है, उसको ये ज्योति रूप में दिखाई पड़ता है, इसलिए ज्योति स्वरूपी है। और हाकिमा बना बैठा है। हाकिमा मतलब सबका मालिक यहाँ का बना बैठा है, रास्ते में बैठा है, किसी को आगे नहीं जाने देता। इसकी भक्ति करता था गोरखनाथ। और जब परमेश्वर कबीर की और गोरखनाथ की वार्ता हुई थी, तब परमेश्वर कबीर ने कहा था, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा हो, कि तेरा ये ज्योत स्वरूपी जो अलख निरंजन है, जो हाकिमा बना बैठा है, वो भी हमारा ही ध्यान धरता है। कबीर परमेश्वर से ही उसको भी शक्ति सिद्धि प्राप्त होती है, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन को। तो ये हाकिमा बना बैठा है जिन अमल पसारा हो। ये सारा अमल जितना भी ये जाल है, 84 लाख योनियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारा इसी का पसारा, सारा इसी का फैलाया हुआ जाल है। और ये हाकिम बना बैठा है, किसी को आगे नहीं जाने देता, जीवात्मा को इसी जाल में फंसा के रखता है। कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो। ये कर्म की यहाँ पर ये सब फैला दिया कि जो भी जीवात्मा है सब कर्म कर रहे हैं, बगैर कर्म के कोई नहीं यहाँ पर है। कर्म के सारा जग में ये कर्म फैला दिया है कि कर्म करोगे तो खाओगे, सब कर्म ही यहाँ पर बना दिया इसने। अमल मिटावो तास का पठवो भव पारा हो, कहीं कबीर तो निर्भय करूं पर खोटक सारा हो। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं, अमल मिटाओ तास का, ये ज्योत निरंजन का जो भी ये जाल फैलाया हुआ है, इसका अमल मिटाओ, इसको पहचानो, इसको पहचान जाओ। उसके बाद तुमको भव सागर से पठाऊंगा। ये जो भी जितना भी इसका फैलाया हुआ जाल है ज्योत निरंजन का, ये सारा भव सागर है, ये भव सागर है। जब इसके जाल को, इस भव सागर को पहचान जाओगे, तब परमेश्वर कबीर कहते हैं, मैं अपने पास सतलोक बुला लूंगा, तुम्हें पठाऊंगा अपने भव सागर से पार कर दूंगा। पठाओ भव सागर सपारा हो, पार कर दूंगा इस भव सागर से। कहें कबीर तो है निर्भय करूं, निर्भय कर दिया। परमेश्वर कह रही है सारी चीजें इस बता के तुझे, इसका जाल ज्योत निरंजन का फैलाया हुआ जाल बता के निर्भय कर दिया मैंने। परखो टकसारा हो, अब वो टकसार परखो जो परमेश्वर कबीर ने कहा है कि सार सबद से बची हो मानो इतबारा हो। ये है टकसार कि तुम ये पहचान जाओ कि तुम सार सबद से ही बचोगे, तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे पार कर दूंगा इस भवसागर से, इस काल निरंजन के, ज्योत निरंजन के इस सारे जाल से तुझे पार करके और सतलोक ले जाऊंगा अपने निज धाम, जहाँ पर आने के बाद फिर जीव का जन्म मरण नहीं होता, जहाँ पहुँचने के बाद जीव अमर हो जाता है। तो हो गया सिद्ध। ये पारक पंथ वाले नास्तिक हैं, ये परमेश्वर की वाणी को नहीं मानते। परमेश्वर कबीर ने कह दिया, सिद्ध कर दिया। इसी को परमेश्वर कबीर कहते हैं, सार शब्द पाए बिना सतलोक जानने तरसे। फिर परमेश्वर कबीर कहते हैं, सार शब्द मेरे आदि का हंसा ले परख, और सार शब्द को सुन कर जइयो मत सरख। कि ये सार शब्द है, इसको परख लो, परख लोगे तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके पार हो जाओगे, और नहीं परखोगे और सार शब्द को तो सरक जाओगे, पारखी बने और नरक को ही प्राप्त होगे, तुम नास्तिक ही बने रह जाओगे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके सार शब्द प्राप्त करो और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सत साहिब।